पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है और यहाँ धान की खेती किसानों की आय में अहम भूमिका निभाती है। अब पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार राज्य के खुशबूदार चावल की खेती के दायरे को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से है, जहां राज्य की नई भाजपा सरकार में कृषि मंत्री का पदभार संभाल रहे दूध कुमार मंडल ने सोमवार को बीरभूम में किसानों से मुलाकात की। सामने आई खबर के मुताबिक राज्य के कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष अतिरिक्त 10,000 हेक्टेयर पर सुगंधित चावल की किस्मों, विशेष रूप से गोविंद भोग की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में तेजी लाने के साथ ही इन किस्मों की खेती को बढ़ावा देना भी है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 1.6 लाख हेक्टेयर में सुगंधित यानी कि एरोमेटिक चावल की खेती की जा रही है, जहां इससे 3.7 लाख सुगंधित चावल की उपज सामने आती है। पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री दूध कुमार मंडल गोविंद भोग जैसी एरोमेटिक चावल की किस्मों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली फसल बताते हैं। उनका कहना है कि इसकी खेती राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। उनका कहना है कि हालांकि कई किसान ज्यादा पैदावार वाली आम चावल की किस्में पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसे किसानों को सुगंधित चावल की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से सुगंधित चावल की खेती और इससे किसानों को होने वाले लाभ पर बात करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में गोविंद भोग, बादशाह भोग, राधा तिलक, कनकचूर और तुलाईपंजी जैसी कई एरोमेटिक चावल की किस्में पूरे राज्य में उगाई जाती हैं, जहां तुलाईपंजी एक खास किस्म है जो ज्यादातर नॉर्थ बंगाल में उगाई जाती है। कहा गया है कि जहां तक गोविंद भोग की बात है तो सभी एरोमेटिक किस्मों में गोविंद भोग बंगाल का पारंपरिक छोटे दाने वाला एरोमेटिक चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। जहां आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कुल 3.7 लाख मीट्रिक टन खुशबूदार चावल के प्रोडक्शन में से लगभग 1.94 लाख मीट्रिक टन की भागीदारी गोविंद भोग चावल की ही है। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी खुशबूदार चावल की किस्मों में बादशाह भोग दूसरे नंबर पर है, जिसका पूरे बंगाल में लगभग 1.42 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। अब पश्चिम बंगाल सरकार का उद्देश्य राज्य में उगाए जाने वाले खुशबूदार चावल की किस्मों के रकबे में बढ़ोतरी करने का है। सरकार की इस योजना को लेकर एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल के तहत राज्य सरकार ने शुरुआत में 2026-27 के लिए टारगेट एक्स्ट्रा 10,000 हेक्टेयर रखा है, लेकिन अगले साल दूसरा लक्ष्य रखा जाएगा। अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बंगाल सरकार ने इसके लिए 11 करोड़ की राशि मंजूर की है। एक अन्य अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 200 एकड़ जमीन पर खुशबूदार चावल के बीज उगाने की भी योजना तैयार की है। अब पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक लोकप्रिय सुगंधित चावल की किस्म की बात करें तो ये गोविंद भोग है। गोविंद भोग चावल बंगाल का वो खुशबूदार चावल है जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। इस चावल की मांग पर्व और त्योहार के समय काफी ज्यादा रहती है, खासकर दुर्गा पूजा के समय। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल में किसान गोविंद भोग चावल की खेती करने से हिचकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रेगुलर चावल की तुलना में इसकी पैदावार कम होती है, भले ही इसकी कीमत रेगुलर चावल की खेती की तुलना में दोगुनी होती हो। पिछले साल ही दुर्गा पूजा के दौरान यह देखा गया कि गोविंद भोग चावल की डिमांड मिडिल ईस्ट से तेज हो गई, जिससे इसकी कीमतों में तेजी आई। बंगाल में पिछले साल दुर्गा पूजा के समय यह चावल 200 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा। इससे यह समझा जा सकता है कि गोविंद भोग चावल की खेती किसानों को अच्छा लाभ दिला सकने में सक्षम है, लेकिन इसकी पैदावार बढ़ाने के तरीके ढूंढने होंगे। गोविंद भोग की बात करें तो इसकी खेती पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान और हुगली में सबसे ज्यादा देखी जाती है। बंगाल के कृषि मंत्री दूध कुमार मंडल राज्य में किसानों द्वारा एरोमेटिक चावल की खेती को लेकर कहते हैं कि किसान अक्सर इन चावलों की किस्मों की खेती करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें खेती के सही तरीकों और ज्यादा मुनाफे के बारे में पता नहीं होता। मंडल कहते हैं कि राज्य के लगभग हर जिले में किसानों द्वारा खुशबूदार चावल की खेती की जाती है, लेकिन इसका दायरा छोटा है, घरेलू इस्तेमाल या छोटे पैमाने पर बिक्री के लिए। बंगाल के कृषि मंत्री का कहना है कि हमारा लक्ष्य ऐसे किसानों को जमीन के बड़े हिस्से में कमर्शियल तौर पर इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुभवी किसानों की मदद से किसानों को ट्रेनिंग और जानकारी देना चाहती है, जो दशकों से खुशबूदार चावल की खेती कर रहे हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में भारतीय खुशबूदार चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। यह दिखाता है कि यह किसानों की आय में तेजी ला सकता है। पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है तो पश्चिम बंगाल में सुगंधित चावल की किस्मों की एक अच्छी खासी श्रृंखला है, जहां इसमें गोविंद भोग, बादशाह भोग, राधा तिलक, कनकचूर और तुलाईपंजी जैसी कई एरोमेटिक चावल की किस्में शामिल हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार इन खुशबूदार चावलों की खेती और इसके दायरे को बढ़ाने की ओर कदम बढ़ा रही है, ताकि इन चावलों की खेती को बढ़ावा भी मिले और इससे किसानों की आय में तेजी आने के साथ ही बंगाल खुशबूदार चावल के एक्सपोर्ट में आगे आ सके।